अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ KFC जिंगर बर्गर की। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि आपका जो जिंगर है वो बहुत ही अच्छा बने, और जिंगर के जो क्रम्स होते हैं वो कैसे बनाए जाएँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी आपको जो पार्ट है वो मिस ना हो और आप इजीली घर में इसे बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिंगर बर्गर बनाना, वो भी KFC स्टाइल में। जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गोश्त चाहिए। चिकन है, ये चिकन थाई है। और आप जो है चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, जो सीने का पीस होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन थाई ली है। इसके दरमियान में जो हड्डी होती है ये आप बाद में इजीली निकाल सकते हैं। और तकरीबन इनका वज़न 700 ग्राम है। और तकरीबन मेरे पास 5 चिकन थाई हैं। जो लेग के साथ थाई होती है ये वो वाली है। हम दरमियान में से इसकी जो बोन होती है वो बाद में खुद निकाल लेंगे। और इसके जो क्रम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आपने जो जिंगर बर्गर खाया उसके अंदर भी यही यूज़ होता है। बहुत कम लोग जो होते हैं वो सीने का पीस यूज़ करते हैं। तो करना आपने ये है कि इसके दरमियान में से जो हड्डी है वो आपने निकाल लेनी है। यहाँ पर मैंने वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दी थी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बस इजीली आप या तो दुकानदार से जो है हड्डी निकलवा लें या खुद घर में आकर इसे खुद निकाल लें। ये देखें, ये थाई का पीस बिल्कुल रेडी है। ये ऐसे ही आपने सारे थाई के पीस रेडी कर लेने हैं, इनके अंदर से हड्डी निकाल लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इसे सिरके और नमक में पहले धोना है। तो मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ, सिरके और नमक से मैं इसे धो चुकी हूँ। तो ये मेरे पास 5 पीस हैं, ठीक है, चिकन थाई के। इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर गार्लिक का पाउडर ऐड करना है। आप गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं। लहसुन के बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो वाली नहीं है तो स्किप कर दें। उसके बाद 1 टेबलस्पून बरकर नहीं है, यहाँ पर नमक का ऐड करना है, बहुत बरकर नमक ऐड नहीं करना। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून बरकर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आधा टेबलस्पून और डाल लें। थोड़े से कलर के लिए 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, जस्ट कलर के लिए, ऑप्शनल है। थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सोया सॉस ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो चाइनीज़ फूड में क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए आप इसे स्किप ना कीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और सोया सॉस ऐड करने से, इसलिए दोनों को आप स्किप मत कीजिएगा। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट कोशिश कीजिएगा कि इसे ओवरनाइट कीजिएगा, और जितनी ज़्यादा इसकी मैरिनेट होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने इसे ओवरनाइट ही मैरिनेट किया था। ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद आप देख सकते हैं कोई भी ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो इसलिए आप इसे सिरके के साथ लाजमी धोएं। उसके बाद जस्ट हमने क्या करना है कि हमने मैदा लेना है और पानी लेना है। अब मैदे के अंदर कोट करने के बाद पानी में डिप करना है और जस्ट दूसरी कोटिंग जो है वो आपने अच्छी तरीके से मैदे में करनी है। फर्स्ट आपने मैदे में कोट करना है इसे, और इसे बिल्कुल हल्का सा झाड़ लेंगे और उसके बाद पानी में इसे डिप करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद वापस इसे हमने मैदे के साथ कोट करना है। खाली मैदा है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया आपने। अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करनी है। ये देखें इसके क्रम्स अब कितने अच्छे बने हैं। तो चिकन थाई का पीस हो तो इसका यही अच्छा होता है कि आपने इसके जो क्रम्स है बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर सीने का पीस हो तो उसके कितने अच्छे क्रम्स नहीं बनते हैं। तो उसके बाद ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। ये देखें, ऐसे ही आप जैसे ही पीस डालेंगे इसमें बबलिंग स्टार्ट हो, ऐसे ही इसमें गर्म होना चाहिए। अगर अब बहुत कम गर्म होगा तो जो इसका पीस है वो नीचे लग जाएगा और टूट जाएगा। तो इसलिए हमने इसे एक साइड से तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। एक साइड से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से भी हमने इसे मज़ीद 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। आप देख सकते हैं अब इसके क्रम्स कितने अच्छे बने हुए हैं। तो तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे डीप फ्राई करने में, ठीक है। तो हमने इसे एक पीस को फ्राई कर लिया है। इसी तरह ही आपने 1 बाय 1 करके सारे पीस फ्राई कर लेने हैं और बिल्कुल ऐसे ही इसके क्रम्स बनने चाहिए। और तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट आप इन्हें फ्राई कीजिए, डीप फ्राई कीजिए। और ये देखें हमारे चिकन थाई के पीस हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद हमने बर्गर बन लेने हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसे टोस्ट करें, गरम तवे के ऊपर आपने इसे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए टोस्ट करना है। और उसके बाद सबसे पहले आपने इसके ऊपर मेयोनीज़ लगानी है। मेयोनीज़ लगाने के बाद आप इसमें चिली सॉस या फिर केचप वगैरह लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद सलाद पत्ता लगाएंगे। सलाद पत्ता नहीं है तो आप बंद गोभी को बारीक काट के वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। खीरा लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। उसके बाद चिकन का पीस रखेंगे और उसके बाद मज़ीद फिर हमने मेयोनीज़ लगानी है दूसरी पीस पे, और उसके साथ ही आपने केचप लगानी है और इसे सर्व करना है। लेकिन इसमें आपने सब्ज़ी का यूज़ लाजमी करना है। बंद गोभी ज़्यादा यूज़ होती है, सलाद पत्ता यूज़ होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, टमाटर यूज़ कर सकते हैं, खीरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये लें जी, हमारे जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो
जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी खुद देखकर इसे बना सके। तो चले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।